क्योंकि वृंदावन में रहने वाले जितने गुलमल्लता हैं, जो जीव हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि कहीं भी हमें जन्म न मिले, लेकिन वृंदावन में जन्म मिले। भले ही वह गुलमल्लता मिल जाए, वृक्ष भी बन जाए, कीड़े मकोड़े ही बन जाए, लेकिन बने तो वृंदावन में बने। मैं आपके बिना हे प्राण प्रिया मैं नहीं रह सकता। ऐसी सुंदर स्तुति करी, प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर दर्शन दिया गोपियों को। भगवान ने कहा हम तो हंसी कर रहे थे, विनोद कर रहे थे, आप लोगों के बिना यह महाराज संभव नहीं है। तो शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई और शरद का महीना भी बड़ा सुहावन होता है, सुंदर होता है, क्योंकि जो बरसात के समय में जो जलमट मैला हो जाता है, वो शरद के आते ही सबसे सुंदर स्वच्छ नील वर्ण का हो जाता है। यत्र तत्र कमल खिलने लगते हैं, वातावरण सुंदर हो जाता है। सबसे सुंदर शरद का ही महीना, इसलिए और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा भी पूर्ण युवा अवस्था में होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम भी तैयार रहो, ये मत कहना कि हम तो थे ही नहीं और हमारे पास पूरा बल नहीं था। तो पूर्णिमा में चंद्रमा के पास पूरा बल होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रकाशमान होते हैं। और तो कामदेव का भी आवाहन किया और चंद्रमा का भी किया और दिव्य महाराज प्रारंभ हुई। उसमें नारी बनकर के भोले बाबा भी आए, महाराज प्रारंभ हो गई। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच गोपी संग, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच गोपी संग, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा संग, नाचे चंदा नाचे, नाच तारा संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच शंकर संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। गाना बजावे बांसुरी और भाला बजावे, कर ताल देखो गोपियां नाचे छमा छम। अरे गाना बजावे बांसुरी और भाला बजावे, कर ताल देखो
गोपियां नाचे समाज रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे नाचर नाचे गंगा नाचे जमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। हाँ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। और भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दिव्य महाराज की लीला भगवान ने रचाई और कामदेव को भगवान ने हराया और वही कामदेव प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में भगवान का पुत्र बना। गोपियां सब भगवान से प्रेम कर रही हैं। इधर महाराज कंस ने सोचा भाई मैंने जितने राक्षस भेजे सबके सब मारे गए, दम तो है ही है दोनों भाइयों में। तब तक नारद जी आए, नारायण नारायण, अरे आइए महात्मा आइए आइए। कहिए कैसे आना हुआ, ये सब छोड़ो, अरे इतने तुमने राक्षस भेजे और सबके सब मार दिए, तो ऐसी कोई योजना बनाओ कि किसी को जाना न पड़े, उन्हीं दोनों लोगों को यहीं बुला दो। कंस ने सोचा हाँ ये बात आपने ठीक कही, लेकिन बुलाया कैसे जाए? कहते हैं सुनो योजना हम बता देते हैं, दिव्य मेला का आयोजन कराओ, मल्ल युद्ध का आयोजन रखो। कंस ने कहा कि बात तो सही है, क्योंकि हमने भी बड़ा नाम सुन रखा है दोनों का, बड़े बलशाली हैं, जरूर बुलाना चाहिए। लेकिन बुलाने कौन जाएगा? तब तक याद आ गए अक्रूर कि कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को चाचा कहते हैं, तो अक्रूर जी को ही भेजा जाए, क्योंकि उनकी बातें ये दोनों मानेंगे। अब महाराज अक्रूर को संदेशा भिजवाया गया, अक्रूर जी आए। ऐसा सत्कार कभी कंस ने अक्रूर जी का कभी किया नहीं था। सिंहासन से खड़े होकर के दरवाजे पे पहुंच कर गया, आइए अक्रूर जी आइए आइए। अक्रूर जी भी सोच में पड़ गए कि यह दुष्ट आज तक ऐसा सम्मान दिया नहीं, और प्रथम बार ऐसा सम्मान हमें दे रहा है। कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहा है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लग जाए, आपके सामने झुक जाए, तो समझ जाइए कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है। बिल्ली झुक जाए तो झपटने वाली है, सर्प पीछे हटे तो समझ जाओ कि किसी ना किसी का प्राण लेने वाला है, डसने वाला है।
और दुष्ट व्यक्ति अगर झुक जाए आपके सामने तो समझ जाओ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। समझते देर नहीं लगी अक्रूर जी को। सकुचाते सशंकित मना होते हुए भी भीतर गए, सिंहासन पर बिठाया महाराज, जलपान कराया। तब कहा कि सुनिए, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि कृष्ण और बलराम का मैंने बड़ा नाम सुन रखा है। बड़े बलशाली हैं, लड़ते हैं, बड़े बड़े राक्षस को मार दिए। तो हम यहाँ पे एक मेला का आयोजन कर रहे हैं और मेले में मल्ल युद्ध, बड़े बड़े देश विदेश से पहलवान आ रहे हैं। तो उनसे हम ये चाहते हैं कि दो हाथ करें। अब अक्रूर जी को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो कि मेले में बुलाएंगे और मल्ल युद्ध करा करके इन दोनों को ठिकाने लगा। इसके मन में तो यही चल रहा है। लेकिन फिर भी मन ही मन अक्रूर जी ने कहा कि सुनो, मुंगेरी लाल के सपने तो सपने ही रह जाते हैं, कभी पूरा होता नहीं। मनोरथान करत तुच्चै जनो दैव हतान पी युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग करो। तो जो मन में मनोरथ है, मनोरथ ही रह जाएगा। मनोरथ तुम्हारा कभी पूरा होने वाला नहीं। सपना सपने ही रह जाते हैं। सपना तो सब कोई देखता है। सपने हो ही भिखारी तो रंग नाथ पति हो, जाके लाभ ना हान कछु ये प्रपंच जी में जो। तो सपने सपने ही रह जाते हैं, पूरा होता नहीं। तो सपना देख रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हम कंस ने कहा कि तब आप जाइए, हमारा रथ ले लीजिए, हमारा रथ लेकर के जाइए आप। अब राजा का आदेश है तो जाना पड़ेगा। अक्रूर जी रथ में बैठ गए। मथुरा से वृंदावन की तरफ अक्रूर जी जाने लगे और सोचने लगे कि कन्हैया कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा। तो जो भक्त होते हैं चरणों से ध्यान करते हैं भगवान का, और कन्हैया हमसे मिलेंगे कि नहीं, अनेक विचार मन में कर रहे हैं। तब तक महाराज रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। दाहिने दक्षिण दिशा से मृगों का झुंड जा रहा है और ये शुभ का संकेत है। अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि कन्हैया हमसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रायः जो बड़े होते हैं बच्चों के कपोल पकड़ करके खेलते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये चाचा ठहरे, इसलिए सुकपोल नासिकम। पहला ध्यान कहाँ गया? कपोल, गालों पर, फिर नासिका पर, फिर महाराज अनेक अंग का अक्रूर जी ने ध्यान किया। और ध्यान में इतने मग्न हो गए महाराज कि मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने ध्यान मग्न हो जाते थे कि रथ घोड़े वहीं रुक जाते थे। जाते जाते महाराज शाम हो गया, गोधूली का समय। गाय उस समय गाय चर करके अपने अपने स्थान को जा रही थी। इतने धूल उड़ रहे थे कि किसी को रथ दिखाई नहीं दिया और नंदन द्वार पर रथ पहुंच गया। नंदन द्वार पे रथ पहुंचा। उस समय गो दोहन का समय था। दाऊ दादा और भगवान कृष्ण गो दोहन कर रहे थे, गायों को दोहन कर रहे थे। उसी समय पहुंचे अक्रूर जी। आइए आइए चाचा आइए। कैसे आना हुआ? महाराज बिठा करके जलपान कराया, चरण दबाया। फिर कहते हैं कि आप बताइए अब किस योजना से आप आए। तब अक्रूर जी ने सारी बात बताई कि देखो कंस ने तुम दोनों को बुलाया है और दिव्य मेले का आयोजन किया है और इसी मेले में बुलाया है। अच्छा मामा जी बुलाए हैं, तब तो कोई बात नहीं, हम तो दोनों लोग चलेंगे, लेकिन ये बात किसी से मत कहिएगा।
तब तक ये बात नंद बाबा सुन लिए। और जब नंद बाबा सुने तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया से कि क्यों रे कन्हैया, आज तक तू मेरे बिना कहीं गया ना, और आज अकेले जाने की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं। तब अक्रूर जी ने सारी बात बताई, मथुरा में मेला लगने वाला है। अच्छा मेला तो दोनों जाओगे, पूरा वृंदावन जाएगा मथुरा। अब महाराज सुबह तो हाई लगवा दी, जिनको जिनको मथुरा मेला देखने जाना है सब तैयार हो जाए। अब महाराज जितने ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे, सब तैयार हो गए मथुरा जाने के। ये बात जब गोपियों के कान पड़ी कि प्रभु हमारे अब वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, अब गोपियों से रहा नहीं। गोपियां भगवान को कोसने लगी, हे विधाता, अहो विधाता स्तरण क्वचिदया किम देयमस्ते भवतो यदेहिना। हे विधाता, ये कौन सा खेल हमारे साथ तुम खेल रहे हो? आज प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और आज हमारे प्राण प्रिया को तुम लेके जा रहे हो, या अक्रूर लेकर के जा रहा है। इसका नाम अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए, जो हमसे हमारा प्राण लेकर के जा रहा है। सब गोपियां भाव विवल हो गई, गोविंद के प्रेम में रोने लगे। सुबह महाराज रथ में आरूढ़ होकर के प्रभु जब जाने लगे, गोपियां जाकर के रास्ते में लेट गई। है अक्रूर, चढ़ा दे रथ हमारे ऊपर से, हमें संतोष हो जाएगा। हमारा प्राण भी गया तो प्रभु के रथ से गया। गोविंद के प्रेम में आज गोपियां रो रही हैं। गोविंद समझाते हैं कि सुनो, आज मैं जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, और मेरा देख करके परसों तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं कि एक पल आप हमसे बिछड़ जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे कन्हैया, आप तो परसों की बातें कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम में जो जीव विह्वल होता है, वह जीव प्रभु के लिए हमेशा रोता रहता है, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है, अगर वह प्रेमी उससे बिछड़ जाए तो हर जीव कभी जीवित नहीं रहता। इसलिए श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यंता इतने छलिया हो जो आज हमें छोड़ करके जा रहे हो। रो रही है, भगवान समझाए, घबराऊंगा मैं, कल मेला देख करके परसों अवश्य आ जाऊंगा। और इतना करके प्रभु अब धीरे धीरे रथ को अक्रूर हाथना प्रारंभ किया। धीरे धीरे रथ मथुरा की तरफ देखते चले गए। इधर गोपियां देखती रही कि रथ कहां तक जा रहा है। गोपियां रो रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, ओ प्रीत निभाना क्या जाने। रो रही है। प्रभु का रथ जहां तक दिखाई दिया, एक तक से गोपियां देखती रह गई।
जब तक धूल समाप्त नहीं हो गया तब तक गोपियां वहीं बैठी रही। प्रभु का रथ जब चला गया तब गोपियां वापस आई रोते हुए। मन बस में नहीं है, मन तो गोविंद के पास है। आज गोपियां मानो अपना प्राण त्याग दिया। कितना छलिया है, कितना निष्ठुर है जो हमें छोड़ करके चला गया, रोते हुए चली गई। इधर महाराज रथ ले जाकर के अक्रूर जी, जमुना जी जब पास में आई तो अक्रूर ने सोचा कि कंस ने इनको मारने के लिए कंस ने बुलाया, हो सकता हो कि बीच में ही कहीं आक्रमण करा करके दो मरवा दे। इसलिए अक्रूर सैनिक को लगाए थे जमुना जी के किनारे और ये बात प्रभु से कहे कि सुनिए महाराज, कंस आपको इसीलिए बुला रहा है मारने के लिए, और आप घबराइए मत। मैं आपकी रक्षा के लिए, आप दोनों की रक्षा के लिए मैंने सैनिक लगाया। भगवान ने मन ही मन अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, यानी आप हमारे बारे में जानते नहीं है कि हम कौन हैं। रथ से उतर करके अक्रूर जी चले गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। और जब जमुना जी में स्नान करने गए, जो जमुना जी में डुबकी लगाई तो वही कन्हैया जल में दिखाई दी। अब घबरा गए अक्रूर जी, बाहर निकले तो वही कन्हैया रथ में भी हैं और जमुना जी में बार बार डुबकी लगाने दर्शन करें। अब समझते अक्रूर जी को देर नहीं लगी कि यही सर्वेश्वर है, यही जगदीश्वर है। समझते देर नहीं लगी, चरणों में आकर के गिर पड़े कि प्रभु मैंने आपकी भगवत्ता को पहचाना, इसलिए प्रभु क्षमा। रथ को आगे बढ़ाया महाराज। ज्यों मथुरा में प्रवेश किया भगवान ने, मथुरा वासियों को ज्यों पता चला कि कन्हैया